नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड की उस खूबसूरत अदाकारा के जीवन के बारे में बताएंगे जिन्होंने 70 और 80 के दशक में लोगों के दिलों पर राज किया और बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्में भी दी। वह अदाकारा अपनी अफेयर्स के लिए भी बहुत मशहूर थी। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अदाकारा परवीन बाबी की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। परवीन बॉबी 70-80 दशक की बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। यह एक बोल्ड अभिनेत्री की जिन्होंने कई सारे फिल्मों में कार्य किया। इनके द्वारा की गई फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर हिट ही रहती थी, लेकिन बताया जाता है कि इनकी मौत बहुत ही खौफनाक तरीके से हुई थी, लेकिन यह मरने के बावजूद भी लोगों के दिलों पर राज करती थी। परवीन बॉबी एक भारतीय अभिनेत्री थीं जिन्हें 1970 और 80 के दशक की शुरुआत में दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी और शान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शीर्ष नायकों के साथ उनकी ग्लैमरस भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। निजी जीवन और शिक्षा। बाबी का जन्म जूनागढ़ में हुआ था और उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा औरंगाबाद में हुई और बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, अहमदाबाद में पढ़ाई की। उनके पिता वली मोहम्मद बाबी, एक गुजराती मुस्लिम, जूनागढ़ के नवाब के साथ एक प्रशासक थे। बाबी का जन्म अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ था और वह इकलौती संतान थीं। परवीन ने शादी नहीं की, लेकिन विवाहित पुरुषों के साथ अंतरंग संबंध साझा किए। निर्देशक महेश भट्ट, अभिनेता कबीर बेदी और डैनी डेंजोंगपा। परवीन के अपने सहकलाकार अमिताभ बच्चन के साथ संबंध होने की भी अफवाह थी। बाद में महेश भट्ट ने बाबी के साथ अपने विवाहेतर संबंध के बारे में एक अर्धात्मकथात्मक फिल्म अर्थ 1982 लिखी और निर्देशित की और उसके साथ अपने संबंधों के बारे में वास्तविक तथ्यों पर आधारित वो लम्हे 2006 लिखी और निर्मित की। करियर। परवीन को 1970 के दशक में सबसे सफल बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था और उन्हें उन मूर्तिभंजक महिलाओं के चित्रण के लिए जाना जाता था जिन्हें समाज के पारंपरिक मानदंडों की परवाह नहीं थी। उन्होंने कॉलेज में रहते हुए 1973 में फिल्म चरित्र से अपनी फिल्मी शुरुआत की। वह मार्च 1977 में टाइम पत्रिका के कवर पर छपने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थीं। उनकी सबसे सफल फिल्मों में उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया, जो दशक के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। उनकी तुलना अक्सर उनकी समकालीन जीनत अमान से की जाती थी क्योंकि उन दोनों की सेक्स प्रतीक होने की छवि समान थी। वास्तव में उन्होंने जीनत के साथ महान 1983 और अशांति 1982 अमेरिकी टेलीविजन शो चार्लीज एंजेल्स से प्रेरित, जिसमें तीसरी भूमिका शबाना आजमी ने निभाई थी, में अभिनय किया था। दीवार 1975, शान 1980 और नमक हलाल 1982 जैसी फिल्मों में उनकी स्क्रीन उपस्थिति न्यूनतम रही हो सकती है। फिल्में मुख्य रूप से नायक के इर्दगिर्द घूमती रहीं, लेकिन बाबी ने जिन भूमिकाओं और गीतों में अभिनय किया उनमें एक निश्चित आकर्षक अलगाव लाया। मनोज कुमार की बड़ी हिट क्रांति 1981 में उन्होंने अपनी सहायक भूमिका के साथ फिल्म की नायिका हेमा मालिनी से दृश्य चुराए। बाबी 80 के दशक के मध्य तक उनकी सफलता नहीं रही क्योंकि वे 1983 में फिल्म उद्योग छोड़कर न्यूयॉर्क चली गईं। उनकी कई पूरी हो चुकी फिल्में अगले सालों में रिलीज हुईं, यहां तक कि उनकी आखिरी फिल्म 1988 में रिलीज हुई। न्यूयॉर्क में वे आध्यात्मिक दार्शनिक यूजी कृष्णमूर्ति से जुड़ी। वह 1992 में मुंबई लौट आईं, जहां उनका वजन काफी बढ़ गया था और वे अपनी पुरानी पहचान में नहीं आ पा रही थीं। उन्होंने कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और अपने पूर्व सहकलाकार अमिताभ बच्चन पर उन्हें मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत में उनकी याचिका खारिज कर दी गई। उन्होंने 1993 के सीरियल बम धमाकों के मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में एक हल्फनामा भी दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि उनके पास दिखाने के लिए सबूत हैं, लेकिन वे यह कहते हुए अदालत में पेश नहीं हुईं कि उन्हें मारे जाने का डर है। यह अनुमान लगाया जाता है कि परवीन बॉबी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थीं और अपने व्यामोह के कारण एकांतप्रिय हो गई थीं। यह भी संभव है कि वह सिजोफ्रेनिक न हों, लेकिन उन्हें भ्रम संबंधी विकार DSM-4 था और वे समाज से अलग थलग थीं। यह संभव है कि उनका मानसिक विकार पदार्थ प्रेरित मनोविकृति हो, क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने अपने प्रेमियों कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ LSD और अन्य मतिभ्रम वाली दवाएं लीं। इसके अलावा वे बहुत ज्यादा शराब पीती थीं और मारिजुआना भी लेती थीं। न्यूयॉर्क जाने का उद्देश्य गोपनीय मनोरोग उपचार प्राप्त करना था, या शायद आंशिक रूप से प्रारंभिक मनोविकृति से प्रेरित था, क्योंकि वह भारत में मनोचिकित्सकों पर भरोसा नहीं करती थी कि वे उसकी जानकारी गोपनीय रखेंगे। हालांकि वह मुंबई में अपने आलीशान पेंटहाउस अपार्टमेंट को बनाए रखने और अच्छे वित्तीय निवेश से समृद्ध जीवन जीने में कामयाब रही।
वह अपने जीवन के अधिकांश समय मधुमेह से पीड़ित रही, संभवतः शक्तिशाली मनोरोग विरोधी दवाओं के दुष्प्रभावों के कारण। मृत्यु वह 20 जनवरी 2005 को अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी, जब उसके आवासीय सोसाइटी के सचिव ने पुलिस से शिकायत की कि उसने 2 दिनों से अपने दरवाजे से दूध और समाचार पत्र नहीं उठाए हैं। उसके मधुमेह की स्थिति की जटिलता के रूप में उसके पैर में गैंग्रीन पाया गया। पुलिस ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया। इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उसे 23 जनवरी को मुंबई में सांताक्रूज में उसकी मां के बगल में दफनाया गया। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सेलिब्रिटी बायोग्राफी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई और जानकारी हो जो हम आपको इस वीडियो में नहीं बता पाए तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपको अगले वीडियो में बताने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।